नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर किया वृक्षारोपण। पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। पर्यावरण बचाने के लिए लोगों से किया आह्वान। चारधाम यात्रा के लोगों को राहत। निरंजनी अखाड़े ने की खाने की व्यवस्था। प्रशासन भी कर रहा है मदद। कांग्रेस की हार से कार्यकर्ता निराश। करण माहरा ने माना टिकट बंटवारा भी रहा एक कारण। नए लोगों को देना चाहिए था टिकट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर पौधारोपण किया। आपको बता दें कि उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर गीता पुष्कर धामी, विधायक किशोर उपाध्याय, फकीर राम टमटा और पूर्व वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने भी वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारा दायित्व है कि पर्यावरण बचाने के लिए हम सभी लोग संकल्पित रहें और हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं और जल स्रोत सूख रहे हैं, उसको देखते हुए हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा के अनिल बलूनी ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोदियाल को हराकर जीत दर्ज की है। अनिल बलूनी ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने अपने वोट के रूप में उन्हें जो प्यार और दुलार दिया है वे उसके हमेशा आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। गढ़वाल की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतने बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और जितना विश्वास उन्होंने मुझे जमाया है मेरे ऊपर, उससे ज्यादा मेहनत करके गढ़वाल के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से। गढ़वाल संसदीय सीट से चुनाव जीते अनिल बलूनी ऋषिकेश में मां गंगा का आशीर्वाद लेने त्रिवेणी घाट पहुंचे। उन्होंने गंगा तट पर पूजा अर्चना के बाद केंद्र में फिर से मोदी सरकार के बेहतर प्रदर्शन को लेकर प्रार्थना की। अनिल बलूनी ने बताया कि जिस संकल्प के साथ उन्होंने गढ़वाल सीट पर चुनाव लड़ा है उस संकल्प को पूरा करने के लिए वह तैयार हैं। क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करना उनके लिए प्राथमिकता में शामिल होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में विजय हुई। उत्तराखंड की पांचों सीटें उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है और जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने वोट मांगा था उत्तराखंड की जनता से, उसको पूरा करने के लिए पूरे दम के साथ प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे गढ़वाल लोकसभा को भी देश की प्रथम लोकसभा बना के वहाँ काम करेंगे। इस संकल्प का गंगा पूजन भी किया है और आज से अपने काम। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकुल मैदान में जमा हो रहे लोगों को राहत देने के लिए निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी आगे आए हैं। रविंद्रपुरी ने श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भंडारा शुरू कर दिया है। महंत रविंद्रपुरी और प्रशासन के अधिकारियों ने ऋषिकुल मैदान रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भोजन के पैकेट बांटे। रविंद्रपुरी ने कहा कि जब तक ऋषिकुल मैदान में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहेगी तब तक उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वहीं निरंजनी अखाड़े के सहयोग से लोगों को भोजन और पानी भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दौरा हुआ था 2 दिन पहले, उन्होंने निर्देश दिए थे यहाँ पे कूलर बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे 8-10 कूलर बढ़ाए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए थे कि यात्रियों की जितनी गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं, उसको देखते हुए भोजन और पानी की व्यवस्था भी करी जाए। तो हमारे द्वारा अखाड़े आश्रमों के सहयोग से यहाँ पे व्यवस्था करी गई है। निरंजन अखाड़े के गुरु जी का हम लोग धन्यवाद भी देना चाहेंगे, उनके आशीर्वाद से व्यवस्था यहाँ पे शुरू करी गई है। तो अभी ये लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार रहेगा। देखिए, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का यात्री आज उत्तराखंड में है और यहाँ जो ऋषिकुल ग्राउंड है, हजारों की संख्या में यहाँ यात्री है। इन्हीं के लिए हमारे मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की ओर से इनके लिए सेवा के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। इनके भोजन के लिए, जलपान के लिए सभी व्यवस्थाएं हमने, जब तक न ये यात्री हरिद्वार में है, जब बरसात हो जाएगी, बरसात तक हमारा भंडारा जो कंटिन्यू चलता रहेगा। जितने भी यात्री यहाँ आए हैं, श्रद्धालु यहाँ आए, सभी को भोजन। मुख्यालय पौड़ी से सटे बेंजवाड़ी गांव के समीप एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, तो वहीं दूसरे घायल व्यक्ति को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। कल रात 1:15 बजे तक हमारे पास 2 एक्सीडेंट केस आया था। उसमें एक मौत हो गई, एक दूसरे को हमने दूसरे सेंटर हायर सेंटर रेफर किया। क्या स्थिति है सर दूसरे व्यक्ति की? दूसरे व्यक्ति का सिर पे चोट लगा, नोज से ब्लीडिंग हो रहा था। इतना स्टेबल नहीं है पेशेंट, इसलिए हमको हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। उनका ज़्यादा खून बह गया, उनका पेट में खून कलेक्ट हो गई, उनका रिब्स टूट गई। जब इधर आया पेशेंट स्टेबल नहीं, हमने बहुत कोशिश किया दवा देके। उत्तराखंड में भाजपा ने 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत का परचम फहराया है, इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद ये 5वां लोकसभा चुनाव है और इसमें 4 बार किसी एक ही पार्टी ने सभी सीटें जीती है। 2024 में कांग्रेस पार्टी को हार मिलने का एक बड़ा कारण टिकट बंटवारा भी माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि प्रदेश में और बेहतर प्रत्याशी के रूप में बड़े चेहरों को टिकट दिया जा सकता था। यदि अल्मोड़ा से यशपाल आर्य, टिहरी से प्रीतम सिंह और हरिद्वार से हरीश रावत, हरक सिंह रावत या करण माहरा को टिकट देती तो इन तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल होती। उन्होंने कहा कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर भी इन चेहरों के उतरने से कांग्रेस प्रत्याशी को फायदा मिलता। उन्होंने कहा कि वो हाईकमान को राजी नहीं कर पाए, इसकी जिम्मेदारी उनकी है। मैं पढ़े लिखे और जो सेंसिटिव वोटर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस बार कांग्रेस का साथ दिया है। हालांकि हम सबको समझाने में कामयाब नहीं रहे। जिस प्रदेश में सरकार के रहते हुए SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अंकिता मर्डर केस की मिसहैंडलिंग, महिला अपराध में बढ़ोतरी, केदारनाथ में सोने की चोरी होने के बाद जांच ना बैठना, जोशीमठ की बर्बादी, शंकराचार्य का अपमान जैसी चीज़ें हुई हों, उसके बाद भी एक धड़ा बीजेपी की संग रहा, उस बात का मुझे अफसोस है। मुझे उन लोगों का भी अफसोस है जो कांग्रेस के द्वारा पाले गए, पोषित किए गए, कद बढ़ाया गया, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, ऐन वक्त पर वो पार्टी को छोड़कर बीजेपी पाले में गए, जिस सरकार ने अंकिता के केस को मिसहैंडल किया। जो लोग अंकिता के न्याय की लड़ाई में भी दिखाई दे रहे थे, वो भी अंकिता के ही खिलाफ कार्रवाई करने वाली पार्टी में चले। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपना कब्जा कायम किया है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर अजय भट्ट ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जसपुर के झंडा चौक पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। खुशी मना के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं, जुझारू कार्यकर्ताओं द्वारा ये जश्न मनाया जाता है। जनता पार्टी अपना संगठन के रूप में कार्य करती चली आ रही है। इस तरह सरकार पूरे 10 वर्षों से कार्य करती चली आ रही है। आगे भी उससे और अच्छा कार्य और जनता के बीच में रखेंगे। जिन योजनाओं को लेकर सिविल के मुद्दे हैं, ऊपर से नीचे से कार्यकर्ताओं को अवगत करा दिया जाएगा। उसी से और उसका परिणाम है कि हमारे
हमारे उत्तराखंड में पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है और इससे हमारे कार्यकर्ता सभी बहुत खुश हैं सब और आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन हो। निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी कोशिश होगी कि इसी तरह का यहाँ पर प्रदर्शन। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को 2,34,097 मतों से हराकर तीसरी बार हैट्रिक लगाई। अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने इस रिकॉर्ड जीत पर जश्न मनाया और रोड शो कर विजय जुलूस निकालकर जनता का आभार व्यक्त किया। देश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। मैं देश की जनता का धन्यवाद देता हूं और मैं जानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी प्रधानमंत्री बन पाते जब हम अपने अपने सांसद को जिताते। यहाँ नैनीताल लोकसभा के क्षेत्र की प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सब लोगों ने मिलकर कमल के फूल के लिए काम किया और नैनीताल से हमारे सांसद अजय भट्ट जी जीते हैं। जिला कृषि विभाग ने उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव कलियावाला में किसानों को निःशुल्क सूक्ष्म पोषक तत्व दवाइयों की आपूर्ति की। विभाग ने मृदा कार्ड में चयनित किसानों को ये दवाइयां वितरित की। श्री सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब परिसर में आयोजित समारोह में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को 5 किलोग्राम जिंक, 5 किलोग्राम सल्फेट सहित 10 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व दवाइयां वितरित की। विभाग कालियावाला सहित क्षेत्र के दाड़ीपुरा, चतरपुर, बगीची, बहादपुर, कासमपुर, नारायणपुर, गढ़ीनेगी तमाम गांवों के किसानों की खेती का मृदा परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत हमारे ब्लॉक में जिन गाँव में मृदा उर्वरता की कमी थी, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी थी, उन में से 10 गाँव में मृदा परीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। उन 10 गाँवों में एक कलियावाला गाँव भी था। इसमें हमारे 148 किसानों का मृदा परीक्षण कार्यक्रम किया गया है। 148 किसानों को 500 रुपये प्रति किसान से की दर से सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 48 किसानों को जो वितरण किया जा चुका है। टोटल 148 को किया गया। हमारे कृषि इकाई ब्लॉक की जो कृषि इकाई है उसके द्वारा निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये 148 किसान हैं, उनके जिनके लिस्ट बनी है, एक जिनकी मिट्टी की जांच हुई थी, उसी हिसाब से यानी 10 किलो मानो 5 किलो जिंक और 5 किलो जैम या फिर अन्य 5 किलो की थैली अलग है, यानी 10-10 किलो जो है पोषण दिया जा रहा है प्रति किसान को। की जांच समय समय पर किसान को वैसे करवानी चाहिए और सर्टिफिकेट भी पूर्व में बांटे गए थे हमारे निवास पर ही उस टाइम कार्यक्रम हुआ था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।